मूवी स्टार्ट होती है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर एडी मोरा को देखते हैं, जो एक ऊंची बिल्डिंग पे खड़े होकर खुदकुशी करने वाला होता है और फिर हमें बताता है कि मैं इतनी जल्दी उनके हाथों में आने वाला नहीं और ना ही इतनी जल्दी मरने वाला हूँ। फिर वो हमें अपने पीछे की कहानी सुनाता है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। फिर मूवी में कुछ दिनों से पहले का व्यू दिखाते हैं जिसमें एडी मोरा को दिखाते हैं। यहाँ पर उसके बाल बड़े बड़े होते हैं और वो बताता है कि ये मैं हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी ज़िंदगी बिल्कुल झंड हुई पड़ी है। वो दरअसल एक किताब का राइटर होता है, यानी किताबें लिखता है, नावल वगैरह किस्से कहानियाँ लिखने वाला होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उससे कुछ काम भी नहीं हो पा रहा होता। वो जब भी अपनी किताब लिखने बैठता था कुछ उसके जहन में नहीं आता। सारा दिन कमरे में बैठा सोचता रहता था, लेकिन लिख कुछ नहीं पाता और रात को क्लब वगैरह में शराब के नशे में रहता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम लैंडी होता है। वो भी उसे छोड़कर जा चुकी होती है क्योंकि वो उसकी इन बेकार सी आदतों और निकम्मा रहने से तंग आ चुकी थी और फिर उसे छोड़कर चली जाती है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक और लड़के से होती है जो उसके कॉलेज के दिनों में उसका क्लासमेट था। उसका नाम वॉन होता है। वो दोनों एक होटल में बैठे होते हैं। वो लड़का एडी से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। वो उसे बताता है कि मैं किताब लिख रहा हूँ और मेरा काम अच्छा जा रहा है। लड़का कहता है कि पर मैंने तो कुछ और ही सुन रखा है, तुम बिल्कुल बेकार और निकम्मे हो, ये वगैरह वगैरह। एडी उसे बताता है कि हाँ, दरअसल आजकल मेरा मन काम में बिल्कुल नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, मैं काम नहीं कर पा रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। वो लड़का कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कहता है कैसे? लड़का उसे एक छोटी सी गोली दिखाता है और कहता है इसकी मदद से। एडी कहता है कि मेरी यहाँ फटी पड़ी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वो लड़का कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, आमतौर पर हम अपना दिमाग 10% तक चलाते हैं, मगर इस गोली को लेने से फुल कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। हमारा दिमाग 100% काम करना शुरू कर देता है, हम जो चाहें कर सकते हैं। फिर वहाँ उस लड़के का फ़ोन आता है और वो चला जाता है। एडी को वो गोली और अपने घर का पता भी देता है और कहता है अगर तुम्हें ये पसंद आए तो मुझे ज़रूर मिलना। फिर एडी भी अपने घर आता है। ये घर उसका अपना नहीं, किराए का होता है। घर में दाखिल होने से पहले उसके घर के मालिक की बीवी एडी से मिल जाती है। वो एडी को बहुत बातें सुनाती है और बहुत गुस्से में होती है। एडी वहीं खड़ा उसकी बातों को इग्नोर करने के लिए गोली को खा लेता है। 30 सेकंड के अंदर उसका दिमाग 100% काम करना शुरू कर देता है। वहाँ पर मौजूद चीज़ें अपने आप एडी को बदलती हुई नजर आने लगती हैं। वो खुद को बहुत बदला हुआ अजीब महसूस करने लगा था। फिर वो घर के मालिक की बीवी को जवाब देता है कि तुम अपने शौहर से लड़ाई करके आई हो और उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ ऐसा बता सकता हूँ जो कोई नहीं जानता। इस वक्त तुम लॉ के कॉलेज में पढ़ रही हो और सबसे छुप कर पढ़ रही हो और अभी तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें एडी उसे बताता है, जिसे सुनकर वो लड़की बहुत हैरान रह जाती है। फिर वो अपने कमरे में पहुंचता है और उसी एक ही रात में अपनी किताब को लिखना शुरू करके कंप्लीट भी कर लेता है। रात को सोता है, जब सुबह उठता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, पहले जैसा होता है, यानी गोली का असर अब जा चुका था। लेकिन एक बदलाव जरूर आया था, वो ये कि उसकी किताब मुकम्मल हो चुकी थी। वो अपनी इस लिखी हुई किताब के पन्ने उठाता है और एक एडिटर कंपनी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि सिर्फ 3 पेज पढ़ो इसके, अगर पसंद ना आए तो फिर कहना, तुम इसको छापो। पहले तो वो इनकार करते हैं, लेकिन फिर काउंटर पर बैठी लड़की कहती है कि ठीक है एडी, ये हम देखते हैं और इसे पढ़ते हैं, अगर कुछ हो सका तो तुम्हें बताएंगे। एडी वहां से चला आता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसके घर के फोन पर उस एडिटर कंपनी वालों के बहुत सारे मैसेजेस आए पड़े होते हैं कि हमसे राब्ता करो, हमने तुम्हारी किताब पढ़ी है जो हमें बहुत पसंद आई है, हम इसे छापना चाहते हैं, हमसे फौरन राब्ता करो। एडी ये मैसेज सुनकर बहुत खुश होता है और सोचता है अगर मैं ऐसी और भी गोलियां ले लूं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। वो फौरन उस लड़के के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है और जाकर कमरे के दरवाजे की बेल बजाता है। अंदर से वो लड़का पूछता है कि कौन? तो एडी कहता है कि मैं हूं वॉन, एडी मोरा। वो लड़का जब दरवाजा खोलता है तो एडी देखकर हैरान रह जाता है कि उस लड़के के जिस्म पर और चेहरे पर बहुत जख्म होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे मारा हो। एडी उससे पूछता है कि ये क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है तुम इसे छोड़ो, अपनी सुनाओ, तुम्हें मेरा दिया हुआ माल पसंद आया? एडी कहता है कि हाँ, और मुझे और भी ऐसी गोलियां चाहिए। वो लड़का कहता है हाँ जरूर दूंगा, मगर पहले एक काम करो, मेरे लिए बाहर से नाश्ता ले आओ और कुछ अच्छे कपड़े ले आओ, क्योंकि मैं इस हालत में बाहर नहीं जा सकता। एडी कहता है ठीक है। वो चला जाता है। जब नाश्ता और कपड़े लेकर वापस आता है तो देखता है कि वो लड़का मरा पड़ा है, किसी ने उसे गोली मार दी है और कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। वो डर जाता है और फौरन पुलिस को फोन करके उस कत्ल के बारे में बताता है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम जो भी हो वहीं
वहीं रहो, हम अभी आ जाते हैं। एडी कहता है ठीक है। इसके बाद एडी सोचता है कि जिसने भी इसे मारा है जरूर वो उन गोलियों की वजह से इसको मार गया है, लेकिन क्या उसे वो गोलियां मिली हैं या नहीं। फिर वो खुद जल्दी जल्दी उस सारे घर की तलाशी शुरू कर देता है, उन गोलियों को ढूंढना शुरू कर देता है। वो गोलियां उसे मिल जाती हैं, पूरा एक पैकेट उसे मिलता है। वो उस गोलियों के पैकेट को छुपा लेता है और फिर वहां पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वाले उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं अपना नंबर खुला रखना, तुम्हारी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। वो कहता है ठीक है और फिर वहां से चला जाता है। वो गोलियां उसके पास होती हैं। घर जाकर वो एक गोली ले लेता है और फिर से वही फीलिंग, उसका दिमाग 100% काम करना शुरू कर देता है। उसका फुल कंट्रोल आ जाता है। वो फुल इंजॉय करना शुरू कर देता है। वो अपने बाल कटवाता है, जिम जाकर खुद को हल्का करता है और सिर्फ 3 दिनों में एक और ज़बरदस्त किताब लिखकर एडिटर कंपनी को दे देता है ताकि वो इसे छापे। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम वो सिर्फ चंद दिनों में कर लेता है। मसलन वो पियानो बजाना सीख लेता है। मैथ उसके लिए आसान हो गया था। कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी जुबान सिर्फ सुनकर वो उसमें मेहर बन जाता था। वो दिन की एक गोली लेता था और फिर खुद को बादशाह समझता था। उसको सब कुछ पता चलने लग गया था। लोग उसके पास आने लग गए थे। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक उसके पास आते और मशवरा लेते कि वो अपने कारोबार को, अपने शेयर्स को कैसे ऊपर पहुंचा सकते हैं। एडी का दिया हुआ मशवरा उन्हें हैरान कर देता था। वो वाकई लाजवाब हो गया था। फिर एक दिन एडी को ख्याल आता है कि क्यों ना वो खुद के लिए पैसा इकट्ठा करे। वो सोचता है कि ऑनलाइन ट्रेंडिंग वेबसाइट पर जाकर खुद का पैसा इन्वेस्ट करे और उसका दिमाग लगाकर पैसा डबल ट्रिपल कर ले। इसके पास $800 होते हैं। वो उनको वेबसाइट में डाल देता है और काम शुरू कर देता है। सुबह तक उसके पास $3000 हो चुके थे क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पैसा कैसे अप और डाउन होता है। वो सोचता है अगर बड़ी रकम लगा दी जाए तो फायदा 2 गुना होगा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। वो एक शख्स से लोन लेने का अप्लाई करता है। $1,00,000 लोन लेने के लिए अप्लाई करता है। उस बंदे का नाम जिससे लोन लेना चाहता है जिनेडी होता है। पहले तो वो बंदा मना कर देता है, पैसा देने से इनकार करता है, मगर एडी अपने तेज दिमाग से उसे कन्विंस कर लेता है और मना लेता है। जिनेडी से $1,00,000 10 दिन की छूट पर लोन लेता है और अपने एक दोस्त के ऑफिस में इस पर काम शुरू कर देता है। वो लगातार 1 हफ्ता ट्रेंडिंग वेबसाइट पर इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा रहा होता है। सिर्फ 8 दिनों में रात दिन एक करके उसके पास $2 मिलियन आ जाते हैं, जो कि पूरे ऑफिस को पता चल जाता है। ऑफिस का मालिक एडी से मिलता है और कहता है कि तुम्हारे इस काम से हमारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ, हमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। एडी बहुत मशहूर हो जाता है, अखबारों में उसकी खबरें आना शुरू हो जाती हैं और उस शहर की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनी का मालिक कार्ल वॉन लोन उससे मिलना चाहता था। एडी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। 2 दिन बाद उसकी कार्ल वॉन लोन के साथ मीटिंग थी। उधर दूसरी तरफ उसकी मशहूरी के चर्चे उसकी गर्लफ्रेंड लैंडी, जो उसको छोड़कर चली गई थी, सुनकर वापस आ जाती है और एडी से मिलती है और उसको बदला हुआ देखकर बहुत हैरान रह जाती है और बहुत खुश भी होती है और फिर वो एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन एडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक जगह पर खड़ा होता है। तभी वो एक शख्स को देखता है जो काफी दिनों से उसका पीछा कर रहा होता है। एडी लड़की को वहां से लेकर चला जाता है। अगले दिन एक बड़े होटल में कार्ल वॉन लोन के साथ मीटिंग में एडी मौजूद होता है। कार्ल उससे मार्केटिंग के अप डाउन के बारे में बहुत सारी बातें पूछता है, जिनका जवाब सुनकर हैरान रह जाता है और एडी से काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो एडी को अपने साथ अपनी कार में ले जाता है ताकि अकेले में कुछ बातें कर सके। कार के अंदर एडी को कुछ कंपनियों की फाइल्स देता है और कहता है अभी के अभी इन फाइल्स को देखो और मुझे बताओ अगर मैंने इन कंपनियों से हाथ मिला लिया तो मुझे कितना फायदा होगा। एडी 10-15 मिनट तक फाइल्स को गौर से देखने के बाद उसे बताता है कि इन कंपनियों के साथ क्या क्या मसाइल हैं और इनके साथ तुम्हारा घाटा है या फायदा, जो कुछ है वो बता देता है। ये सुनकर कार्ल तो और भी बहुत खुश हो जाता है और एडी से कहता है कि कल 10 बजे मुझसे फिर मिलना, मैं तुम्हें अपना प्राइवेट असिस्टेंट रखना चाहता हूँ और बदले में तुम्हें मालामाल कर दूंगा। एडी उसी जगह कार से उतर जाता है और बहुत खुश होता है क्योंकि जिस कंपनी में लोग जॉब करने के लिए ख्वाब देखते हैं वो पूरी की पूरी कंपनी चलकर एडी के पास आ गई थी। एडी खुशी खुशी अपने घर जाता है और सो जाता है। सुबह जब उठता है तो उसे याद आता है कि उसके पास जो गोलियां थी वो तो खत्म हो चुकी हैं और कुछ गोलियां उसने अपनी गर्लफ्रेंड लैंडी के घर में ऐसी जगह छुपा रखी हैं जिन्हें इस वक्त हासिल करना मुमकिन न था। उसकी तबीयत काफी बिगड़ रही होती है। गोलियां न होने की वजह से वो काफी बीमार हो रहा होता है। वो अपने एक दोस्त को फोन करके कहता है कि कार्ल वॉन लोन के साथ आज जो 10 बजे मीटिंग है वो कैंसिल कर दो, मैं बहुत बीमार हूँ, वहाँ नहीं पहुँच सकता। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, अपने आप को संभालो और फौरन पहुंचो। एडी पहले तो इनकार करता है
लेकिन फिर उसे कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ और वहाँ पर किसी तरह पहुँचता हूँ। और फिर वो तैयार होकर बगैर गोलियां खाए वहाँ पहुँच जाता है। आगे कारल और उसके साथ कुछ और लोग मौजूद थे। कारल उससे मजीद कुछ सवाल करता है मगर गोलियां ना खाने की वजह से एडी उसके सवालों का जवाब ठीक तरह से नहीं दे पाता और फिर एकदम से उठकर बाहर की जानिब दौड़ लगा देता है। उसको उल्टी आ जाती है और वो घर चला जाता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। वो दिन ब दिन बीमार पड़ता जा रहा होता है। गोलियां ना मिलने की वजह से खुद को घर में बंद रखता था और किसी से कुछ बात नहीं करता था। एक दिन बाहर वो शख्स जो उसका पीछा कर रहा था वो उसके पीछे पड़ जाता है। एडी आगे और वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है लेकिन एडी किसी तरह से वहां से भाग जाता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड लैंडी के ऑफिस में जाता है और जाकर उसके केबिन में गिर पड़ता है। वो उसको उठाती है और बहुत परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने बीमार क्यों हो, आओ हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मगर एडी डॉक्टर के पास जाने से मना कर देता है और फिर उसे गोलियों के बारे में और अपना इतना पावरफुल होने के बारे में सब कुछ बता देता है। लैंडी पहले तो नाराज होती है, फिर कहती है कि बताओ वो गोलियां कहाँ मिलेंगी, मैं उन्हें ले आती हूँ। वो बताता है कि मैंने उन्हें तुम्हारे घर में फलां जगह छुपाया हुआ है। वो हैरत से कहती है कि मेरे घर में। फिर वो उसे वहीं छोड़कर सीधी अपने घर जाती है और उन गोलियों को लेकर वापस आ रही होती है कि रास्ते में वो आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लैंडी एडी को फोन करती है और उसे उस आदमी के बारे में बताती है। एडी कहता है कि तुम फौरन वहां से भागो। वो वहां से भागती है। वो आदमी भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। लैंडी को रास्ते में दो आदमी मिलते हैं जिनसे वो मदद मांगती है कि मुझे बचाओ, ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है। वो दोनों उस आदमी को रोकते हैं मगर वो उन दोनों को चाकू से मारकर जान से मार देता है। लैंडी ये देखकर और भी घबरा जाती है और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाती है और एडी को फोन करती है और उसे बताती है सारा वाकया। एडी कहता है कि तुम मेरी बात मानो, सिर्फ एक गोली अभी के अभी अपने मुंह में रख लो, जल्दी करो। वो एक गोली खा लेती है और फिर क्या 30 सेकंड में उसका दिमाग फुल कंट्रोल में आ जाता है और ये समझ जाती है कि कैसे बचना है। वो वहां से बाहर निकलती है और भागती हुई एक जगह पहुंचती है जहां लोग बहुत ज्यादा होते हैं। वहीं पर प्लान करके वो उस आदमी को जख्मी करके वहां से भाग जाती है और एडी के पास जाकर उसको एक गोली खिला देती है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर दोनों घर चले जाते हैं। रात को सोते हैं। सुबह एडी अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं कल के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ लेकिन वादा करता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा, अब मैं वापस आ गया हूँ। लैंडी उससे कहती है कि ये तुम नहीं हो, मैंने महसूस किया है एडी, गोलियां खाने के बाद हम नहीं रहते। मैं जान लिया है कि वो गोलियां हमें हमसे दूर कर देती हैं। वो एडी से कहती है कि तुम ये गोलियां लेना छोड़ दो बस। वो कहता है कि तुम नहीं जानती गोलियां लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं इन्हें कम कर दूंगा और इनके साथ एडजस्ट कर लूंगा। लैंडी उससे नाराज होकर अपने ऑफिस चली जाती है और एडी को जेनेडी मिल जाता है जिससे कर्जा लिया था यानी लोन लिया था। एडी से एक गोली लेता है और वो भी पावरफुल माइंड बन जाता है। उसके बाद एडी कारल वान लोन के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं बीमार हो गया था लेकिन अब मैं आ गया हूँ वापस। कारल उसे वापस नौकरी पर रख लेता है। करीब 2 महीने के अंदर एडी कारल की कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। वो बहुत बड़ा ब्रोकर बन गया था। वो कारल को बताता है कि अगर हमने फलां शेयर्स खरीद लिए तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। कारल उसके बताए हुए मशवरे के मुताबिक फौरन अमल करता था और कंपनी फायदे में आ जाती थी। एडी एक जैकेट सिलवाता है जिसके अंदर वो एक सीक्रेट जेब रखवाता है जिसमें वो उन गोलियों को रखा करता था। फिर वो एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे एक गोली दिखाकर कहता है अगर तुम इस जैसी गोली मुझे बना कर दो तो मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा। वो साइंटिस्ट हैरान होकर उसे हाँ कर देता है और कहता है कि इसमें वक्त बहुत लगेगा, कम से कम 6 महीने लगेंगे। एडी तैयार हो जाता है। फिर अचानक एडी पर एक कत्ल का इल्जाम लग जाता है जिसे एडी अपनी पावर से हैंडल कर लेता है। वो एक होनहार वकील करता है जो उसे इस केस से थोड़ा सा आज़ाद करवा देता है, यानी हर महीने में एक दिन पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना होगा। बस एडी चाहता था कि इसका किसी को पता ना चले, मगर जिनेडी यानी वो लोन देने वाला शख्स, उसको ये पता चल जाता है और वो उस पुलिस वाले चक्कर के आड़े में एडी को ब्लैकमेल करके उससे गोलियां लेता रहता है। एडी मजबूर था। एक दिन जिनेडी उससे कहता है कि अगले हफ्ते मुझे 20 अदद गोलियां चाहिए, अगर इनकार किया तो मैं तुम्हारे सब दोस्तों को और कारल वान लोन को सब बता दूंगा। एडी मजबूर था, उसने हाँ कर दी। फिर एक दिन उसके कोट वाली सीक्रेट जेब से कोई गोलियां निकाल लेता है। एडी के पास उन गोलियों के अलावा फिलहाल और कोई गोलियां नहीं थी। वो फौरन एक मजबूत घर किराए पर खरीदता है और उसमें जाकर छुप जाता है। लेकिन 1-2 दिन के अंदर जिनेडी उसका पता लगा लेता है और अपने साथ 2 बंदे लेकर उसके किराए वाले घर पहुंचता है। ये घर एक बहुत बड़ी ऊंची मंजिल पर था। जिनेडी कमरे का दरवाजा खटखटाता है। एडी सीसीटीवी फुटेज देखता है तो बाहर जिनेडी 2 बंदों यानी गुंडों को लिए खड़ा था। उनके हाथों में पिस्तौल थे। एडी डर जाता है क्योंकि जिनेडी गोलियां लेने आया था और गोलियां तो एडी के पास इस वक्त नहीं थी। फिर वो खुदकुशी करने के बारे में सोचता है और ऊपर छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ये थी अब तक की कहानी, क्योंकि मूवी शुरू भी यहीं से हुई थी। अब गिरने से पहले एडी को याद आता है कि इस घर में जो उसका पुराना सामान रखा है उसके अंदर एक डब्बा है जिसमें एक गोली मौजूद है। वो फौरन उस डब्बे को ढूंढकर उससे गोली निकाल लेता है, मगर उसी वक्त कमरे का दरवाजा
दरवाजा तोड़कर जिनेडी अंदर आ जाता है और एडी को मार मार के लहूलुहान कर देता है और उससे वो गोली छीन लेता है। जिनेडी वो गोली एक इंजेक्शन में डालकर अपनी रगों में निकाल देता है और कहता है कि इससे असर बहुत देर तक रहता है। एडी कहता है कि मेरे पास फिलहाल गोलियां खत्म हैं, कुछ दिन इंतजार कर लो, मैं तुम्हें गोलियां दे दूंगा, मैं फलां लैब से इसे बनवा रहा हूं। यानी वो उसे सब कुछ बता देता है। जिनेडी कहता है कि मैं तुम्हें अब मार कर वो गोलियां खुद ही ले लूंगा और हो सकता है तुमने यहाँ कुछ गोलियां छुपा रखी हों। वो उन दोनों गुंडों को जो उसके साथ आए थे गोलियां ढूंढने के लिए कहता है और खुद एडी से बातें करने लग जाता है। एडी चुपके से एक चाकू उठाता है और बड़ी तेजी से जिनेडी के पेट में घुसेड़ देता है और उसे मार देता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। जिनेडी का खून पीने लग जाता है क्योंकि उस गोली का असर जिनेडी के खून में बाकी था और उसका असर एडी के अंदर आ जाता है। फिर वो पावरफुल माइंड बन जाता है और उन दोनों गुंडों को भी मार देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ से फारिग होने के बाद वो उन लोगों के बारे में पता करता है जो उससे भी पहले उन गोलियों का इस्तेमाल करते थे और उसके कॉलेज वाले दोस्त वॉन से लेते थे। वो उन सब के पते पर पहुंचकर उनसे गोलियां ले लेता है और उनमें से अक्सर मर चुके थे। एडी उनके घरों की तलाशी लेकर उनकी गोलियों को ढूंढकर बहुत अमीर बन जाता है और अपनी एक कंपनी शुरू करता है और फिर खुशी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड लैंडी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में किस मूवी की कहानी एक्सप्लेन की जाए।